तो भैया जी फाइनली हो गया एक बहुत बड़ा भरत मिलाप। तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। और रेसलमेनिया सीजन ऑन है तो काफी कुछ होना था स्मैकडाउन में, बहुत सारी चीजें एडवर्टाइज थी। तो शुरू करते हैं स्मैकडाउन को। सबसे पहले एंट्री होती है हमारे रॉयल रंबल के विनर कोडी रोड्स के साथ। कोडी रोड्स की एंट्री होती है रिंग में, क्राउड का तगड़ा रिएक्शन मिल रहा था। उन्होंने रोमन रेंस को लेके उन्होंने खास कुछ बात करी नहीं। ओवरऑल सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही गलत बात है, क्रिटिसाइज करूंगा मैं इसे। लेकिन आज की सिचुएशन यानी स्मैकडाउन की सिचुएशन के हिसाब से ठीक ठाक बात है ये। और अब ये भी जान लो कि रोमन रेंस को लेके उन्होंने कहा क्या। तो उन्होंने सिंपली कहा कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं रोमन रेंस की और मैं तैयार हूं उनको हराने के लिए रेसलमेनिया में। सिर्फ ये 2 या 3 लाइन उन्होंने रोमन रेंस के लिए कही, जिसके बाद उन्होंने कॉल आउट कर दिया केविन ओवेंस को। केविन ओवेंस की एंट्री होती है रिंग में और टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर चल रही थी एक वीडियो पैकेज जो कि था केविन ओवेंस पे अटैक ब्लड लाइन का। केविन ओवेंस की एंट्री हो जाती है रिंग में ओवरऑल। और कोडी रोड्स कहते हैं कि हमें एक और बंदे की जरूरत है इस पंचायत को या फिर इस कन्वर्सेशन को निपटाने के लिए, और वो कॉल आउट करते हैं सैमी ज़ेन को। और सैमी ज़ेन की एंट्री भी हो गई रिंग में। और कोडी रोड्स वैसे स्पेशली केविन ओवेंस को कहते हैं कि तुमने मुझे काफी फ्रेंड से मिलवाया है जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाला था, तो ये एक फेवर है जो तुमने मुझ पे किया है। जिसके बाद कन्वर्सेशन इनकी स्टार्ट होती है और सबसे पहले माइक संभाला सैमी ज़ेन ने। और सैमी ज़ेन बात करते हैं कि हमने एक दूसरे के साथ कई बार काम भी किया है और कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी काम किया है, लेकिन उन चीजों को छोड़ के हमने कई बार एक दूसरे के साथ काम किया है। और मैं चाहता हूं केविन ओवेंस मेरे साथ आ जाए और इस ब्लड लाइन की प्रॉब्लम को हम एक साथ सोल्यूशन में लाए। और अगर केविन ओवेंस ऐसा नहीं चाहता तो मुझे चाहे तो वो हिट भी कर सकता है, मार भी सकता है, लेकिन वो एटलीस्ट मेरे साथ आ जाए। और इन सारी बातों के रिस्पॉन्स में केविन ओवेंस कहते हैं कि अब मैं जाऊं, हो गई कन्वर्सेशन खत्म। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि हम सब चाहते हैं इंक्लूडिंग यू, मी एंड क्राउड कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन एक साथ आ जाएं। और इस पर केविन ओवेंस कहते हैं कि हम तीनों एक साथ आ गए, बहुत बढ़िया है बिजनेस के लिए, मगर मैं इस बंदे के लिए या फिर अपने इस जो फॉर्मर फ्रेंड है मेरा सैमी ज़ेन, उसके लिए फाइट क्यों करूं, क्योंकि कभी वो मेरा फ्रेंड रहा ही नहीं। बस ये लाइन बोल के केविन ओवेंस वहां से निकल गए। तो कोडी रोड्स ने जो पंचायत बुलाई थी स्मैकडाउन में वो तो फिलहाल के लिए तो अनसक्सेसफुल रही है, मगर एक टीजिंग स्टार्ट हो गई थी स्मैकडाउन की स्टार्टिंग से ही कि क्या पता केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन एंड तक, स्मैकडाउन के एंड तक क्या पता भरत मिलाप हो जाए, रीयूनाइट हो जाए, और फिर तो ब्लड लाइन की खैर भी नहीं है। और जिसके बाद था स्मैकडाउन में अगला मैच, एक मिक्स टैग टीम मैच था। एक तरफ थी हमारी जजमेंट डे से यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो और हमारी रिया रिप्ली, और दूसरी तरफ थे लेजिटो डेल फैंटास्मा की तरफ से हमारे एस्कोबार और हमारी क्वीन कौन है, हमारी ज़ेलिना वेगा। यस, ज़ेलिना वेगा। तो मैच की बात करते हैं। मैच की क्वालिटी काफी अच्छी थी। ज़ेलिना वेगा और रिया रिप्ली की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी इस मैच में। एक मोमेंट बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एस्कोबार ने डोमिनिक मिस्टीरियो को मतलब सुपर प्लेक्स के लिए बिल्कुल सेट कर रखा था, लेकिन रिया रिप्ली ने उसको और ज्वाइन कर लिया और एक कमाल की सुप्लेक्स लगाई। मतलब वो एक बढ़िया पावर बॉम्ब प्लस सुप्लेक्स का पूरा सीन था, बहुत ही कमाल का मोमेंट था। और एंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो ज़ेलिना वेगा ने अपना फिनिशर लगा दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी हो गया था जिसका फायदा मिला रिया रिप्ली को। रिया रिप्ली ने अपना फिनिशर लगा दिया ज़ेलिना वेगा को, बस काम हो गया खत्म। रेफरी ने कर दिया पिन और हमारे रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो इस मैच को जीत गए। और मैच खत्म होने के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो माइक संभालते हैं और इंसल्ट करना स्टार्ट करते हैं हमारे रे मिस्टीरियो की, यानी उनके फादर की। बहुत ही तगड़ी इंसल्ट चल रही थी उनकी, और फाइनली रे मिस्टीरियो को इस इंसल्ट सुनने के बाद बाहर आना ही पड़ा। और रे मिस्टीरियो आते हैं और सबसे पहले तो रिया रिप्ली को साइड कर देते हैं। हम दोनों बात करेंगे, रिया रिप्ली की क्या जरूरत है, तो वो तो साइड हो गई। और इस पर डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि तुम तो सैड एक्यूज देने वाले फादर हो और कुछ भी नहीं। जिस पर रे मिस्टीरियो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाया जब तुम छोटे थे, बिकॉज ऑफ माई बिजनेस, माई काम मतलब वर्क, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब के साथ रहो और तुम मेरे खिलाफ रहो। ऐसी कुछ बात कर रहे थे हमारे रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ। और इसके अलावा रे मिस्टीरियो ये भी कहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, लेकिन तुम हो एक बेकार बदमाश से लौंडे और कुछ भी नहीं, और मैं तुमसे रेसलमेनिया में मैच नहीं करने वाला। और रे मिस्टीरियो ये कह के वहाँ से निकल गए। तो काफ़ी एक इमोशनल, काफ़ी सैड सा मोमेंट था रे मिस्टीरियो के लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी लग रहे थे सेम टाइम में हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो। और वो चाहते हैं एक रेसलमेनिया मैच, लेकिन रे मिस्टीरियो नहीं चाहते। लेकिन आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूं कि ये मैच जरूर होने वाला है रेसलमेनिया में, बस कुछ टाइम जा रहा है। 2 हफ्ते बाकी है एटलीस्ट रेसलमेनिया से पहले स्मैकडाउन के, तो काफी हद तक लास्ट एपिसोड तक स्मैकडाउन के मेरे ख्याल ये मामला क्लियर हो जाएगा और मैच तो हम जरूर देखेंगे रेसलमेनिया में। अगले मैच की तरफ चलते हैं। मैच था एक टैग टीम मैच। एक तरफ थी हमारी लिम मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगस, और उनके खिलाफ थी हमारी एमा और टैगन नॉक्स। मैच की बात करूं, मैच वैसे रेसलमेनिया से तो रिलेटेड नहीं है, तो वैसे ही आपको बता देता हूं। नॉर्मली रकेल रॉड्रिगस ने लगाया अपना पावर बॉम्ब और लिम मॉर्गन ने लगाया अपना फिनिशर, और इस मैच को जीत गई हमारी लिम मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगस की टीम। और इस मैच में जो एक चीज थी वो मुझे काफी अच्छी लगी, वो थी लिम मॉर्गन का कैरेक्टर और उनकी परफॉर्मेंस। मुझे सीरियसली वो काफी पसंद है। लिम मॉर्गन का यूज रेसलमेनिया के बाद
बाद जरूर होने वाला है, आप मुझसे लिख के ले लो। जिसके बाद एंट्री होती है हमारी शार्लेट फ्लेयर की। शार्लेट फ्लेयर आती है, माइक संभालती हैं और बात करती हैं रिया रिप्ली के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में कि फैमिली में हमारा ट्रेडिशन रहा है कि रेसलमेनिया में हमारे खिलाफ कोई ना कोई अपोनेंट जरूर आता है, लेकिन एक तरफ रिया रिप्ली है जो कुछ भी नहीं कर पाती है। तो रिया रिप्ली को ताने टोंट मार चुकी थी शार्लेट फ्लेयर। जिसके बाद एंट्री होती है हमारी रॉयल रंबल, फीमेल रॉयल रंबल विनर हमारी रिया रिप्ली की, साथ में होते हैं हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो। और इस सेगमेंट से पहले मैं चीज सोच रहा था कि यार इनके बीच एक रेसलमेनिया मैच होने वाला है, लेकिन कोई बिल्डअप नहीं, कोई कुछ नहीं। रेसलमेनिया सीजन है भाई, कुछ तो तहलका मचाओ। और ये चीज हुई भी आज। तो कंटिन्यू करते हैं। रिया रिप्ली ने माइक संभाला और ये कहा कि जब भी मैं निकलती हूँ लॉकर रूम से तो हर कोई मुझसे डरता है एक्सेप्ट शार्लेट फ्लेयर। और शार्लेट फ्लेयर एक सुपरस्टार है, लेकिन जब मैं रेसलमेनिया में उसे हरा दूंगी तो शार्लेट फ्लेयर कहीं की भी सुपरस्टार नहीं रहेगी। और ये सब कहने के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ना क्लोज आ गए थे शार्लेट फ्लेयर के। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ, चीप शॉट लगाया रिया रिप्ली ने और वहां से गई वो बाहर। तो रिंग से बाहर निकल गई थी रिया रिप्ली, लेकिन शार्लेट फ्लेयर का दिमाग खराब हो गया। वो घूम के आई और उन्होंने अटैक कर दिया रिया रिप्ली पे। और इसके बाद तो इन दोनों ने ब्रॉल पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं करी, रिंग साइड के बाहर, कमेंट्री टेबल के पास, इवन क्राउड के बीच जाके भी ये दोनों ब्रॉल कर रही थी। इसे कहते हैं रियली में एक रेसलमेनिया लेवल की फ्यूड या फिर ब्रॉल। मजा आ गया सीरियसली देख के। एक दूसरे को छोड़ भी नहीं रही थी। ऑफिशियल्स आए, क्या कर रहे थे ऑफिशियल्स? कुछ भी नहीं, किसी को संभाल ही नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल जाके क्राउड में जाके ऑफिशियल्स ने एक दूसरे को, इन दोनों को संभाला और फाइनली इन दोनों को सेपरेट किया। तो रियलिटी में मजा आ गया। पहली बार मुझे लगा कि जो रॉयल रंबल विनर है वो चैंपियन के साथ एक तरीके से टकराई है, जिसे कहते हैं हम रियल लाइफ टकराना। मतलब मजा आ गया वो चीज़, ये सारी चीज़ें देख के। कब मैं ये चीज़ रोमन रेंस और कोडी रोड्स के लिए देखूंगा पता नहीं, होप ही कर रहा हूँ मैं तो। जिसके बाद था अगला मैच, एक्जेवियर वुड्स वर्सेस एले नाइट। काफ़ी अच्छा ये मैच था, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी दोनों ही सुपरस्टार की। बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंट थे इस मैच में। लेकिन इस मैच का जो डिसीजन था वो मुझे नहीं समझ आया क्यों किया डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा। तो डिसीजन भी आपको बता देता हूँ। एक्जेवियर वुड्स ने रोल अप के सहारे से इस मैच को जीत लिया और एले नाइट हार गए। अब ऐसा भी लग रहा था एक टाइम को कि एले नाइट मनी इन द बैंक विनर हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से विनर बनेंगे हार हार के मैचेस, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। और अगर आप एले नाइट के फैन हो और आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि रेसलमेनिया में क्या यूज होने वाला है एले नाइट का, तो कमेंट सेक्शन में कुछ लिख दो, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछ दो और मैं आपको आंसर दे दूंगा। और जिसके बाद था अगला मैच, बहुत ही कमाल का मैच था ये, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस। जो भी सिंपली इस मैच को जीतता वो गंथर को रेसलमेनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करता। और सीरियसली बहुत ही कमाल का ये मैच था, बहुत ही बढ़िया मैच था। दोनों ही पार्टीज ने, दोनों ही सुपरस्टार ने बहुत ही बढ़िया मूव लगाए। शेमस की तरफ से हमने व्हाइट नोज देखा, जबकि ड्रू मैकिंटायर की तरफ से हमने क्लेमोर किक भी देखी। तो अच्छा मैच था ये ओवरऑल। और अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ। आखिर कौन जीतता ये मैच, कौन चैलेंज करता गंथर को? तो चुल ले ली हमारे गंथर नहीं, क्योंकि गंथर थे रिंग साइड के बाहर और उनके चेले भी थे। और इन चेलों ने और गंथर ने मिलकर अटैक कर दिया शेमस और ड्रू मैकिंटायर पे और मैच खत्म हो गया डिस्क्वालिफिकेशन के साथ। और मैच खत्म होने के बाद भी अटैक कंटिन्यू था गंथर और उनके चेलों की तरफ से ड्रू मैकिंटायर और शेमस पे। बहुत ही बुरा अटैक किया गया था, लिटरली उनकी हालत खराब कर दी तीनों ने मिलके। जिसके बाद अपीयरेंस होती है टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर हमारे एडम पियर्स की। और एडम पियर्स कहते हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, जिस तरह गंथर ने अटैक कर दिया दोनों ही सुपरस्टार पे। रेसलमेनिया के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच अनाउंस कर दिया एडम पियर्स ने, गंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस। तो एक रेसलमेनिया मैच ऑफिशियल हो गया स्मैकडाउन में। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारे सैमी ज़ेन की और रिंग में ऑलरेडी खड़े हुए थे जे उसो। और डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऐसे मतलब प्रेजेंट कर रही थी कि आज जे उसो को जवाब देना पड़ेगा सैमी ज़ेन को उनके एक्शंस के लिए, उन पे अटैक करने के लिए। तो जे उसो ने माइक संभाला और बताया कि मैं तुम पे कभी ट्रस्ट नहीं करता था। ब्लड लाइन में धीरे धीरे सब तुम पे ट्रस्ट करने लगे थे, लेकिन मैं तुम पे नहीं करता था और मैं नहीं चाहता था कि तुम फैमिली में आओ। और जिस पर सैमी ज़ेन कहते हैं कि तुम्हें रोमन रेंस पे सबसे पहले अटैक करना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे पास चॉइस थी और तुम खाली रोमन रेंस की बकवास सुनते रहते हो। जिस पर जे उसो ने अटैक कर दिया सैमी ज़ेन पे और बहुत ही तगड़ा अटैक था ये। जिमी उसो ने भी जे उसो को ज्वाइन कर लिया। उसोस ब्रदर्स ने मिलकर सैमी ज़ेन की बिल्कुल ऐसी तैसी मार दी। जिसके बाद म्यूजिक प्ले होता है केविन ओवेंस का। रेडी थे उसोस केविन ओवेंस के लिए, लेकिन केविन ओवेंस आए क्राउड की तरफ से पीछे से और केविन ओवेंस ने जे उसो को लगाया एक स्टनर। जिमी उसो को पड़ता है एक पावर बॉम्ब और दोनों उसोस ब्रदर्स को वहां से भागना पड़ गया। काफी ज्यादा डोमिनेट किया हमारे केविन ओवेंस ने। जिसके बाद आना था एक ग्रेट मोमेंट। फाइनली केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ने किया हग और अब ये बिल्कुल ऑफिशियल हो चुका है। ऑफिशियल तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन हमारे माइंड में ऑफिशियल है कि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस चैलेंज करने वाले हैं उसोस को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जिसके लिए बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। और इसमें क्राउड की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। जैसे ही हक किया क्राउड का बहुत तगड़ा रिएक्शन भी मिल रहा था हमारे फेस सुपरस्टार्स को। जिमी उसो और जे उसो के माइंड में एक रिएक्शन में लग भी रहा था कि काफी ज्यादा टेंशन वाला काम होने वाला है उनके लिए। और इसी मोमेंट के साथ स्मैकडाउन चली गई ऑफ एयर।
तो बढ़िया शो था। फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेट कर दिया है। बहुत बढ़िया मैच होगा वो भी, और क्राउड की इंगेजमेंट इन सुपरस्टार्स के साथ बहुत ही ज्यादा हो रही है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है रेसलमेनिया सीजन के लिए। और बाकी का रिव्यू करेंगे अगली वीडियो में। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।